नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज का पार्ट 10th है। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे पार्ट फर्स्ट टू 9th देखा है उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों, मैं क्या करूँगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी इस एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज है उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पार्ट 9 तक जर्नल और पेमेंट वाउचर को इंपोर्ट करना सिखा दिया था। ठीक है, मैंने इसमें रिसिप्ट को भी जोड़ लिया है। ठीक है, उसको जानने के लिए देखिए, VS कोड में ये रन कोड होता है जिसकी शॉर्टकट की आप लोग देख रहे होंगे कंट्रोल ऑल्ट एन। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा रन हो करके ये देखिए इसने हमें फॉर्म को ओपन करके दे दिया। अब जब आप वाउचर पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने पार्ट 9 तक जर्नल और पेमेंट ये दो चीजें ऐड कर ली थी। मैंने यहाँ पे रिसिप्ट को ऐड किया है। ठीक है, ये रिसिप्ट वाउचर को ऐड किया। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल सीट को ब्राउज करेगा, उसके बाद टैली XML में उसको कन्वर्ट करेगा, है ना। तो ये जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया है वो किंटर की हेल्प से बनाया है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ इंपोर्ट किंटर लिख दिया है। अब हमारे सिस्टम में अगर हमें एक्सेल सीट को रीड करना है या राइट करना है तो हम लोग एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में ओपन पाई एक्सेल, उसका यूज किया। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जब मेन्यू को डिफाइन किया था, जर्नल डिफाइन कर लिया था, पेमेंट डिफाइन कर लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रिसिप्ट को डिफाइन किया। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वही चीज बार बार क्यों बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिसिप्ट वाउचर में मान लेते हैं बैंक हमारा सेम रहेगा, है ना। रिसिप्ट वाउचर में बैंक क्या होगा दोस्तों, डेबिट होगा और सेम बैंक होगा। तो क्यों ना यहाँ पर एक हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बना दें, यहाँ बैंक का नाम लिखें और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना दें। दोस्तों, अगर आप मेरा ट्यूटोरियल 20 से देखेंगे, मेरे कहने का मतलब है कि ये पार्ट 10th है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप करके मेरे पहले पार्ट फर्स्ट टू 9th को देखिए। उसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोग टैली का जो XML स्ट्रक्चर होता है उसको समझ सकें। फिर मैंने आप लोगों को फॉर्म बनाना सिखाया, मेन्यू बार लगाना सिखाया, है ना। और इसमें जब हम लोग क्लिक करें तो फाइल डायलॉग की एक हम लोगों ने किंटर लाइब्रेरी से यूज़ करके फाइल को ब्राउज किया था, फिर एक्सेल सीट को सेलेक्ट किया था। तो उस एक्सेल सीट ने क्या किया था, मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसने इसको टैली XML में कन्वर्ट किया था, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी एक्सेल सीट होगी, देखिए मैं आप लोगों को एक्सेल सीट भी अपनी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन नहीं है, मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए ये एक्सेल सीट है, ये मैंने पार्ट 7 में देखिए सीट 1 में इसको जर्नल फिक्स कर दिया था। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों की सीट का नेम है वो पेमेंट है, तो इसको हम लोगों ने पेमेंट वाउचर में इंपोर्ट किया था। और ये हम लोगों ने आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो रिसिप्ट का है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डेबिट में हम लोगों का कभी कभी क्या सिचुएशन होती है कि डेबिट लेजर फिक्स होता है कैश के रूप में या बैंक के रूप में। तो हम लोगों का जो कोड है, मैं इसको फिर से दोबारा रन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेके देखिए ये हमारे पास कोड आ गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने रिसिप्ट वाउचर में एक कमांड दे रखी है, आप उस कमांड को देखिए। यहाँ पर तो हम लोगों ने जैसे पेमेंट वाउचर तक बनाया था, फिर हम लोगों ने यहाँ सेपरेटर को ऐड करके लेबल इसकी रिसिप्ट रखी और कमांड क्या दे दी, RCPT। ठीक है,
और यहाँ पर हम लोगों ने उसके फंक्शन को डिफाइन कर दिया। फाइल नेम में देखिए मैंने फाइल डायलॉग रख दिया कि जब हम लोग उस फाइल को ब्राउज करेंगे तो फाइल डायलॉग ओपन हो जाएगा। फिर हम लोगों को सीट कौन सी रीड करनी है, रिसिप्ट। तो यहाँ आप एक्सेल सीट में देख सकते हैं कि जब हम लोग इस फाइल को ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें होंगी, लेकिन हमने यहाँ फंक्शन क्या दे दिया है कि आपको रिसिप्ट की सीट को रीड करना है। तो पाइथन प्रोग्राम ओपन पाई एक्सेल की मदद से इस चीज को रीड कर लेगा, है ना, इस सीट को रीड करेगा। आप देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेट होता है ये हमारा फिक्स होता है, जो कि एक्सेल सीट से नहीं लेते हैं, और जब हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं तब भी हम लोग इसको एक्सेल सीट में नहीं लेते हैं, है ना। अब दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो भी ध्यान से समझिएगा। देखिए जितनी भी चीजें हम लोग एक्सेल सीट से लेते हैं वो यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ हम डेबिट लेजर नहीं लेते हैं, डेबिट लेजर हम फिक्स कर दें, है ना, तो डेबिट लेजर आप लोग देखिए कहाँ पे होगा, जहां पे इस डीमेट पॉजिटिव यस है और ये, तो यहाँ पे डी एलईडी को मैंने क्या डिफाइन किया था, सीट सी में, जो मैंने अभी अनहाइड करके अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये है ना। तो सीट सी में जितनी भी रो रिपीट होंगी उसको हम लोगों ने D_LED लिया था। तो यहाँ D_LED ना लिख करके अगर हम लोग कैश लिख दें या बैंक लिख दें, ठीक है, तो हम लोगों को ये वाली लाइन भी यहाँ पर क्या होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको हाइड करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो हमारी जो सीट होगी वो और छोटी हो जाएगी, है ना। और अगर आपका क्रेडिट लेजर भी फिक्स हो तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। तो फिर देखिए आपको क्या डेट, नरेशन और अमाउंट लेना होगा, ठीक है। हम लोग अभी एक्सेल की हेल्प से कर रहे हैं, फिर आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अभी हम लोग इस फॉर्म को बड़ा करेंगे। फिर यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म ओपन होगा, फिर वहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जो हमारे डेबिट लेजर होते हैं या क्रेडिट लेजर होते हैं उनको फिक्स कर देंगे और इसमें बहुत सी कंडीशनों को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और देखिए ये हम लोगों ने पेमेंट वाउचर को डिफाइन कर दिया था। मैंने इसी को ही कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसका जो फंक्शन नेम था वो मैंने आरसीपीटी ले लिया, ठीक है। और वर्कशीट का नेम रिसिप्ट था, ये हम लोगों का वही हो गया। और दूसरी चीज देखिए, जो हम लोगों की डेट होगी वो मैंने dt वेरिएबल में सेव कर लिया। हम लोग एक डिब्बा बनाते रहेंगे, है ना। और नरेशन को हम लोगों ने सीट बी से ले लिया, आप देखते रहिए। डेट हम लोगों की कॉलम ए पूरा जितनी होगी उसको ये कंसीडर्ड करता रहेगा, बी हमारा नरेशन को कंसीडर्ड करता रहेगा, सी हमारा डेबिट लेजर को, डी हमारा क्रेडिट लेजर को, और ये जो अमाउंट है वो हमारा ई को कंसीडर करता रहेगा। इस डीमेट पॉजिटिव यस ये आप लोग जानते हैं, तो डी अमाउंट को मैंने इज इक्वल टू अमाउंट इंटू -1 ले लिया है। फिर यहाँ पर मैंने देखिए वाउचर टैग को ओपन किया और यहाँ पे लास्ट में मैंने वाउचर टैग को क्लोज कर दिया। एक्सएमएल में हम लोग जिस टैग से ओपन होते हैं उसी टैग से क्लोज भी होते हैं। अगर आप लोगों को टैली एक्सएमएल का स्ट्रक्चर समझना है तो आप मेरे पार्ट 3 में विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने काफी डीपली बताया है। विद द हेल्प ऑफ टैली की स्क्रीन में मैंने हर एक जो एक्सएमएल स्ट्रक्चर होता है कि वाउचर टाइप क्या होगा, फिर डेट का एक्सएमएल स्ट्रक्चर क्या होगा, नरेशन कैसे आएगा, वाउचर टाइप नेम देखिए। अब यहाँ पर आप लोग वाउचर टाइप नेम में बस कितना चेंज किया है, पूरी एक्सएमएल में मैंने वाउचर टाइप नेम में रिसिप्ट को चेंज कर दिया है। और यहाँ पर इस डीमेट पॉजिटिव यस हो गया और यहाँ पर इस डीमेट पॉजिटिव नो हो गया। देखिए आप लोग कहेंगे कि ये चीज मैं कर सकता था, लेकिन दोस्तों
जब हम लोग इसको रन करते हैं तो अभी मैं आप लोगों को ये देखिए सेलेक्ट था इसलिए एरर दे रहा है। जब भी आप लोग VS कोड में कोई प्रोग्राम रन करें तो कोई भी चीज को आप लोग सेलेक्ट मत रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए किंटर में मैंने जब हम लोग इस पे क्लिक करते थे तो एक फाइल को ब्राउज करता था। ये देखिए फाइल को ब्राउज किया किसकी हेल्प से, फाइल डायलॉग की हेल्प से। अभी हम लोग जब ये हम लोगों के जो वाउचर टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग किंटर में ही टेक्स्ट बॉक्स और लेबल की एक लाइब्रेरी होती है जिसका यूज करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने वाउचर में आज रिसिप्ट को जोड़ लिया है, अभी इसके आगे हम लोग कॉन्ट्रा फिर सेल और परचेज को जोड़ेंगे सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट की हेल्प से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मैं आगे चलूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने डेबिट एक लिया है ना, इस डीमेट पॉजिटिव यस। अगर आपको इसको डबल करना है तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दीजिएगा और जो एक्सेल सीट है यहाँ पर आप इसको क्रेडिट LED 1 मान लीजिएगा और फिर इसको क्रेडिट LED 2 मान लीजिएगा। मतलब एक ही वाउचर में कभी कभी नहीं होता है कि हम लोगों ने 2 लोगों को पेमेंट दी है ना, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर CR_LED_2 को भी डिफाइन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर C_LED आप लोग यहाँ पर 1 ले लेंगे, फिर यहाँ 2 में E को डिफाइन करेंगे, फिर ये तो सही रहेगा, फिर ये C_LED 1 हो जाएगा जो यहाँ से उठ के आएगा, फिर C_LED 2 हो जाएगा। अब जो हम लोगों की ये क्रेडिट लेजर होगा तो वो रिसिप्ट में क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट। तो इस डीमेट पॉजिटिव नो ले लेंगे, फिर अमाउंट सेट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग ऑल लेजर एंट्रीज को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लोज करेंगे। देखिए ओपन और क्लोज समझ लीजिए, जब मैंने ये कर ली इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आप लोग इसको मान सकते हैं या ग्रेटर देन लेस देन साइन में ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट, तो इसको हम लोग ओपन बोलेंगे। और जब मैं इसमें ब्लैक स्लैश लगा करके तो यही चीज लिख दूंगा तो ये तो ये क्या होगा, XML क्लोज टैग समझा जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने सारी चीजें XML_ डेटा में सेव कर ली है ना। फिर विथ ओपन rcpt.xml, तो जब हम लोग पूरी चीजें वर्क कर लेंगे तो हमारे सामने ये rcpt.xml की फाइल ले आएगा। फिर हम लोग इसको एज f मान लेंगे और फिर f में ये XML_ डेटा को राइट करा देंगे। जितनी बार एक्सेल सीट में जितनी रो आती जाएंगी वो उनको कंटिन्यूअस लेता रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए सबसे पहले तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर हमारी e.xlsx फाइल है और यहाँ पर टोटल 4 फाइलें हैं, ठीक है। हम लोग ये वेडनेसडे वाली फाइल को कॉपी कर लेते हैं, इसमें आ जाते हैं और इस कोड को रन करा लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प से इस कोड को रन करा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे आने वाले ट्यूटोरियल जो होंगे वो थोड़े फास्ट होंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं, तो मैं जिस सीक्वेंस से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे रन बटन से काम चला लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी .txt फाइल बनाएंगे, है ना, एक खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ पर अपने पाइथन प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसी से ही काम चलाते हैं। फिर देखिए मैंने रन किया तो ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया है। अब देखिए मैं फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूं। अभी भी आप लोग देखिए यहाँ पर सिर्फ वेडनेसडे वाले में 4 फाइलें हैं, ठीक है। हम लोग वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट में आएंगे तो ये फाइल ब्राउज करेगा।
हम लोग वेडनेसडे वाली फाइल में आ जाएंगे। अभी भी आप देखिए यहाँ पर 4 फाइलें हैं। मैंने इस एक्सेल सीट को सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। आप लोग यहाँ देखिए, इस एक्सेल सीट को सेलेक्ट किया, ठीक है, और ओपन पे क्लिक किया। तो ये देखिए rcpt.xml की फाइल ऑटोमेटिक क्या हुई है, जनरेट हो गई है। अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो XML टैग को दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इन्वेलप ओपन हो रहा है, तो यहाँ इन्वेलप क्लोज भी हो रहा है। क्लोज कैसे करते हैं, पूरी वही चीज लिख लेते हैं, बस क्या करते हैं, बैक स्लैश लगा देते हैं, जिससे वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अपनी टैली में इंपोर्ट करा के देख लेते हैं, कंट्रोल सी। दोस्तों अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए अभी मैं और भी एक चीज बताऊंगा आप लोग। देखिए अभी डेट ऑफ लास्ट एंट्री क्या है, नो वाउचर्स एंटर्ड। तो हम लोग इंपोर्ट में आएंगे, ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, और फिर ये आपसे पूछेगा कि आप किस फाइल को इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, एक्सेल सीट को या एक्सएमएल को। तो हम लोगों ने एक्सेल सीट को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर लिया है, आप एक्सएमएल ले लीजिएगा। फिर आपकी वो एक्सएमएल फाइल कहाँ पे है, वेडनेसडे वाले फोल्डर पे है ना। आज वेडनेसडे है तो मैंने डे वाइज सारे फोल्डर्स और कोड प्रिपेयर कर रखे हैं। और ये देखिए rcpt.xml, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप बैकअप ले लीजिएगा, मुझे बैकअप नहीं चाहिए तो मैं इसको नो रखूंगा और इंटर कर दूंगा। तो देखिए मैसेज आ गया, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दोस्तों ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए। हम लोगों ने एक्सएमएल टैग में वाउचर टाइप ले लिया था, डेट ले ली थी, ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट डेबिट भी होता है और ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट क्रेडिट भी होता है। डिफरेंस क्या होता है, डेबिट में हम लोग इस डीमेट पॉजिटिव को यस रखते हैं विथ निगेटिव साइन, और क्रेडिट में हम लोग इस डीमेट पॉजिटिव नो रखते हैं विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। अभी मैंने दोस्तों यहाँ वाउचर टाइप नेम, डेट और एक सिंगल डेबिट और एक सिंगल क्रेडिट, उसके साथ नरेशन, इतने के एक्सएमएल को समझ लिया था। लेकिन दोस्तों आप लोगों का ध्यान इसमें वाउचर नंबर पर नहीं गया होगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। हम लोग अभी रिसिप्ट के हो जाने के बाद हम लोग यहाँ वाउचर नंबर पे भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ कैश ना लेके अगर मैं एक बैंक का लेजर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एक एसबीआई नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग देखेगा, जैसे ही अमाउंट पे, बैंक के अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये बैंक एलोकेशन आ जाता है। ये मेरी बात को समझिएगा, ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट डेबिट वाली के अंदर जब तक हम लोग इसको क्लोज नहीं करेंगे, यहां से तो ये ओपन हो गई है। एंट्री करते वक्त हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग, मैं जो अपना टॉपिक चला रहा हूँ एक्सेल टू टैली, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना, कि मतलब थर्ड पार्टी से की हेल्प से एक्सेल के डेटा को टैली में लाना। लेकिन टैली के वाउचर के स्ट्रक्चर को अभी तो मैं आप लोगों को थोड़ा डीपली नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब हम लोग मास्टर्स भी इंपोर्ट करना सीख लेंगे और जो हम लोगों का फॉर्म है उसकी साइज, हाइट और विड्थ फिक्स कर लेंगे, उसकी .exe फाइल बनाना सीख लेंगे, फिर हम लोग रिसिप्ट के अंदर घुसेंगे, पेमेंट के अंदर घुसेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने जैसे ही 100 पे क्लिक किया तो बैंक होने की वजह से यहाँ पर बैंक एलोकेशन आ गया। तो बैंक एलोकेशन का जो एक्सएमएल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर, है ना, या कहाँ से आया है चेक, डीडी ले लें और कितना अमाउंट है, फिर उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर, है ना, इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या है और किस बैंक का चेक है ना, जो हमें रिसिप्ट हुआ है। तो दोस्तों मेरे
समझाने का मतलब आप लोग समझिए, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट से ही काम थोड़ी नहीं चलेगा। डेबिट मतलब आप लोग देखिए, समझिए, ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट। डिफरेंस क्या हुआ डेबिट में कि मैंने इसको एस्टीमेट पॉजिटिव यस रखा और यहाँ निगेटिव कर दिया। अब मान लो एसबीआई बैंक एक होता लेकिन हमें 5 लोगों को पेमेंट देनी है, तो हम लोग ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट लेते, फिर उसमें एचडीमेट पॉजिटिव नो रख देते, फिर ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट लेते, एचडीमेट पॉजिटिव नो रख देते और अमाउंट को पॉजिटिव ले लेते। आप इस कोड की माध्यम से समझिएगा, जितने क्रेडिट लेजर हो आप लोगों को वाउचर के बाहर नहीं जाना है। वाउचर से बाहर जाने का मतलब समझिए, अगर आप लोग वाउचर के बाहर चले गए तो मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जो वाउचर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने वाउचर को स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैंने वाउचर को क्लोज किया है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने डेट नरेशन, तो जितने डेबिट करने हो तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जितने क्रेडिट करने हो उतने को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उनके वेरिएबल आप लोग एक्सेल सीट में बढ़ा लीजिए और फिर उस किस कॉलम में लिखा उसको डिफाइन करके यहाँ पर कॉल करा लीजिए। क्रेडिट करना है तो एस्टीमेट पॉजिटिव नो, और जो हमारे अमाउंट का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर हमें डेबिट करना है तो एस्टीमेट पॉजिटिव यस और अमाउंट को निगेटिव कर लेंगे। ये डी अमाउंट आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट में -1 का मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। और आप जब भी अमाउंट का यूज करेंगे तो एसटीआर का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने रिसिप्ट वाउचर को भी देख लिया, और दोस्तों मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रा को इंपोर्ट करेंगे, फिर और इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर मैं पूरा ग्राफिक के रूप में आप लोगों को एक एक चीज सिखा कर रहूँगा, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, लेकिन आप लोग भी मुझसे वादा करिए कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर भूल गए, ठीक है, वो काम नहीं होगा। अभी यहाँ पर हम लोग कंडीशन से, आप मेरी बात समझिएगा, अभी हम लोग कंडीशन दे करके एक्सेल के डेटा को टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या, अब आप लोगों ने अगर ये मेरी सीरीज पूरी स्टडी कर ली तो फिर टैली में आप चुटकियों में एंट्री करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है हर शख्स को एक्सेल में ही डेटा मिले, है ना। तो एक्सेल टू टैली उनके लिए यूजफुल है जो जिनको एक्सेल डेटा मिलता है, लेकिन मेरी बात समझिए दोस्तों, हम लोग अगर अपने डेटा को एक्सेल में ही प्रिपेयर करें और उसके बाद पलक झपकते ही बाद में उसको टैली में इंपोर्ट करा लें। अब आप कहेंगे कि टैली प्राइम 4.0 ने हमें अपडेट करके दे दिया है, तो दोस्तों उस भूल में मत रहिएगा, आप मेरी बात को समझिए। टैली में क्या है, टैली प्राइम 4.0 में आप लोगों ने डेबिट और क्रेडिट लिख दिया, फिर यहाँ डेबिट अमाउंट और यहाँ क्रेडिट अमाउंट का आप लोगों को रो फिक्स करनी पड़ेगी, कौन सा वाउचर टाइप है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैपिंग कराने के बाद आपको इसी सीट की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे लिए आप लोग कोई भी सीट एक्सेल की ले सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि कहाँ डेट है ना, वो इस ढंग से आप लोग समझिएगा कि कहाँ पर डेट है। सीट ए में है ना डेट, क्यों ये डीटी डेट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डेट में ही डीटी को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर अगर लेजर नेम ले लेंगे तो ये पाइथन प्रोग्राम को वो उससे थोड़ी नहीं मतलब है, वो तो dt मतलब सीट ए को समझ, सीट ए मतलब कॉलम ए को समझ रहा है और यहाँ पर उस पार्टी का नाम शो कर देगा, लेकिन सीट ए में आप लोग क्या रखेंगे, डेट रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कॉन्ट्रा को समझेंगे, साथ ही साथ एक्सेल टू टैली तो सीख रहे हैं, लेकिन सिर्फ कोड लेकर के और फिर एक्सेल से टैली कन्वर्ट कर देना वो मज़ेदार चीज़ नहीं है। जब हम लोग कंडीशनें लगाएंगे, हम लोग क्यों इंपोर्ट करें, मैं आप लोगों को देखिए कई बार कह रहा हूँ, हम लोग टैली से इंपोर्ट क्यों करें।
यहीं पर ही जो हम लोगों का फॉर्म ओपन हुआ है, सिलेक्शन था इसलिए दोस्तों एरर दे दिया। आप लोग कोड को सेलेक्ट मत रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए ये फॉर्म रन होगा। हम लोग यहीं पर ही बटन बनाए तो एक्सेल सीट भी ऑटोमेटिक बने। फिर उसके बाद हम लोग उस पर क्लिक करें तो एक्सएमएल हमारे सिस्टम में ना बने, वो उस एक्सएमएल को सीधे क्या करें, टैली में ले जाए। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग एक्सेल टू टैली की पावर को उस वक्त समझेंगे जब हम लोग कंडीशनों से एक्सेल के डेटा को टैली में इंपोर्ट करा सकें, ठीक है। ये इस तरह की चीज आपको YouTube में दोस्तों कहीं नहीं मिलेगी, चांस को मिस मत करिएगा। एक्सेल टू टैली के कोर्स यूडमी में भी हैं जिसके प्राइस पड़ रहे हैं 4 से 5 हज़ार रुपए। मैं भी अपने कोर्स को यूडमी में अपलोड कर सकता था, ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं अभी यूडमी में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लाइक शेयर और कमेंट, ठीक है। मुझसे बने रहिए दोस्तों। अभी आप लोगों को ये पार्ट 9 बोरियत लगा होगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 to 8 देखा है उनके लिए पार्ट 9 ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ठीक है। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र वीडियो बनाऊंगा जिसको देख करके फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप लोग एक्सेल से टैली में किसी भी डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इस वादे के साथ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह बेहतरीन टॉपिक लाता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। गुड बाय।